हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने, जिससे एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन है संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर अगला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मिलता है। जैसे कि कोई श्रृंखला दे रखी है हमें 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, आगे अभी इस श्रृंखला में क्या देख रहे हैं? प्रत्येक पद में 2 प्लस हो रहे हैं, अगले पद में क्या हो रहा है? प्लस, सब में 2 ऐड हो रहा है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी 2, 3 परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है, +1 हो सकता है सभी में, या -3 भी हो सकता है। क्या सब में अंतर जो होगा क्या होगा? समान होगा। समान अंतर श्रेणी का मतलब है जिसमें समान अंतर हो। अच्छा, प्रथम पद को हम या तो ए से डिनोट करेंगे या A1 भी लिख सकते हैं। सार्वंतर, अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखो सबसे पहले समझो, ये हमारी कोई सीरीज है 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो 2 और 3 एक जुड़ रहा है, 3 और 4 में +1 है, 4 और 5 में +1 है, 5 और 6 में +1 है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आया क्या? प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले आ रहा है। इधर सबसे पहले कौन आ रहा है? ए। तो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। दूसरा है सार्वंतर टर्म। सार्वंतर को हम क्या डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या है? अगले वाले पद में से पिछला वाला टर्म घटाएंगे, जस्ट पिछला वाला, तो वो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे क्या है? पहला पद कौन सा है? 2। दूसरा पद कौन सा है? 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। ठीक, या फिर तीसरे पद में से कौन सा घटा दें? दूसरा घटा दें। तीसरा क्या है? 4 - 3 बराबर कितना आया? 1। चौथे पद में से तीसरा घटा दें। देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, D = क्या है? D2 - D1, सॉरी D क्या है? A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहला घटा दीजिए, बराबर रहेगा किसके? A3 - A2, मतलब तीसरे पद में से दूसरा घटा दीजिए, चौथे पद में से तीसरा घटा दीजिए। तो ये हो गया सार्वंतर का फॉर्मूला। याद रखें सार्वंतर D क्या है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। AP जो समांतर श्रेणी हमने अभी समझी है उसका टर्म क्या होता है? देखो ये होता है A+D, A+2D, A+3D। ठीक है, मतलब पहले पद में क्या है? लगातार हम सार्वंतर दिया है जो उसको जोड़ते रहेंगे। सबसे पहले क्या है अपना A, फिर A+D एक बार, फिर A+2D मतलब 2 बार, फिर A+3D, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। इस एक्सरसाइज में 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला ये जानना कि ये AP है क्या? AP है या नहीं है। तो AP कैसे क्या सकते हैं हम? जो D की वैल्यू आएगी वो सभी टर्मों से समान आनी चाहिए, A2 - A1 और A। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा AP है या नहीं है? तो सभी टर्मों से हम जो D की वैल्यू निकालेंगे ना सार्वंतर की, वो समान आनी चाहिए। जैसे दूसरे पद में से A2 में से A1 घटाया या A3 में से A2 घटाया, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए? समान है। अगर समान आ रही है, यदि अंतर समान नहीं है तो AP नहीं है, अगर समान है तो AP है। बस 2 चीज ध्यान रखनी है कि D की वैल्यू समान आ रही है AP है, नहीं आ रही है तो AP नहीं है। प्रथम पद A और सार्वंतर D निकालना। देखो प्रथम पद यह सबसे आसान है। सीरीज की पहली संख्या क्या होती है? प्रथम पद A होती है, और दूसरी में से पहली को घटाने पे हमें क्या मिल जाता है? D मिल जाता है। ओके, समझ में आया? सीरीज का पहला अंक है वो A प्रथम पद, और D कैसे निकालना है हमें? दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए,
या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको? डी का मान मिल जाएगा। अच्छा, तीसरे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे एपी के अगले पद निकालना। तो कैसे निकालना है? अगर ए और डी पता है तो क्या करना है, हमें डी को जोड़ते रहना है। जैसे प्रथम पद आ गया ए, दूसरा क्या आएगा ए प्लस डी, तीसरा क्या आ जाएगा ए प्लस 2d। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? एपी कैसे पता चलेगा? सार्वंतर, सार्वंतर क्या है? डी है, वो क्या है? समान है, तो क्या होगा? एपी है। समान नहीं है तो एपी नहीं होगी, समान नहीं तो एपी नहीं। ओके, तो बस इतना सा हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलो तो सॉल्व करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है? 8 रुपये प्रति किलोमीटर है। देखो सबसे पहले कितना है? 15 दे रखा है, उसके बाद में 8 ऐड हो रहा है हर किलोमीटर के लिए, तो 15 पहले किलोमीटर के लिए हो गया 15। अब दूसरे के लिए 8 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस के 8 23। तीसरे के लिए ऐसे ही क्या है? 23 में फिर से 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 31। फिर चौथे के लिए 31 में फिर से 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 39। तो हमें सीरीज क्या मिल रही है? देखो सीरीज मिल रही है हमें 15, उसके बाद 23, फिर 31 और 39। ओके, ये सीरीज हमें मिल गई। अब इस सीरीज को क्या देखना है? हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो d की वैल्यू निकालिए। d इजकल टू कैसे निकालते हैं? a2 माइनस के a1। a2 कितना है अपना? 23 माइनस 15 बराबर के 8। ठीक, दूसरा निकालिए a3 माइनस के a2। a3 कौन सा है? तीसरा टर्म, कितना है? 31 माइनस a2 कितना है? 23, कितना आ रहा है? 8। देखो दोनों जगह सार्वांतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है डी, तो लिख देंगे सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, इसलिए यह एपी में है। आया क्वेश्चन नंबर पहला समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अच्छा, तो ये देखना है ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हवा की मात्रा तो कुछ नहीं दे रखी, तो हम मान लेंगे कितनी? 1 मान लेंगे। माना कि बेलन में हवा की मात्रा कितना? 1 की जगह मान लेते हैं कितना? 100 है। ठीक है। अच्छा, पहली बार हवा निकाली उसने, जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। 1/4 भाग बाहर निकाल रही है। ठीक है, लिखेंगे पहली बार हवा निकालने पर, पहली बार हवा निकाल देंगे 100 माइनस के 100 गुणा के 1/4। 1/4 तो निकाल रहा है वो, 4 से 100 कट गया, कितना? 25 बार, तो ये आ गया अपना 100 माइनस के 25 बराबर कितना? 75 बचा। ठीक, दूसरी बार में क्या आ जाएगा? दूसरी बार हवा निकालने पर, दूसरी बार
हवा निकालने पर, तो अभी कितना है अपना 75 माइनस 75 गुणा 1/4, तो ये हो गया कितना 75 गुणा 4 करेंगे तो 300 माइनस के 75/4, तो ये आ गए अपने 225/4। तीसरी बार हवा निकालने पर, तीसरी बार कितना है 225/4 माइनस के 225 गुणा 4 गुणा 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 225/4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के 1/4, तो ये आ जाएंगे कितना 3 से गुणा कर दिए 675/4। देखो अब हमें एक सीरीज मिल रही है, सबसे पहले 100 था, फिर इतना, फिर ये, और लास्ट में इतना। क्या आ गया अपनी सीरीज आई 100, उसके बाद 75, फिर 225/4, फिर आ गया 675/4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाएंगे ये। ठीक, अच्छा अब सार्वधातर निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से सार्वधातर निकालते हैं, तो D इजकल टू के क्या है A2 माइनस के A1। A2 माइनस A1 कितना है 75 माइनस के 100, कितना आ जाएगा माइनस के 25 आ जाएगा। अच्छा अब तीसरे में से दूसरा घटा लेते हैं, D इजकल टू के 225/4 माइनस के 75, एक मान के क्रॉस मल्टी गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा अपना 225 माइनस के 75 से हो जाएगा 300/4, तो ये आया माइनस 75/4। क्या सार्वधातर समान आ रहा है? इधर सार्वधातर कितना आ रहा है -25 और इधर कितना आ रहा है -75, तो लिख देंगे सार्वधातर समान नहीं है, सार्वधातर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यदि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो पहली बार खुदाई की कितनी है 150, पहली बार खुदाई लागत कितनी है 150, और फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब मैं कहूँ दूसरी बार की कितनी आ जाएगी, दूसरी बार की खुदाई लागत 150 में 50 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 200। इसी प्रकार तीसरी बार की खुदाई लागत कितनी हो जाएगी, पिछली वाली में से 50 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 250 हो जाएगा। चौथी बार खुदाई लागत 250 में फिर से 50 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा अपना 300 आ जाएगा। अच्छा अब एक सीरीज मिल रही है हमें, कौन सी सीरीज मिल रही है, देखो आ रहा है 150, 200, 250 और 300। डी निकालिए, डी कितना है A2 माइनस A1, A2 माइनस के A1 बराबर 200 माइनस के 150, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर से डी निकालिए, अब क्या है 250 में से 200 घटाइए, मतलब A3 माइनस के A2, तो 250 में से 200 घटाए कितना आया 50 आया। क्या देख रहे हैं दोनों सार्वधातर क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है AP में है, AP है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ये कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अभी ये पूछ रहा है खाते का जो मिश्र धन है
वो एपी में है या नहीं है। चलो देखते हैं एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तो पहले वर्ष के लिए क्या, पहले वर्ष के लिए क्या निकालनी है, ब्याज निकालनी है। ब्याज कितनी आ जाएगी, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम बता देते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ओके, सबके नीचे 100 रहता है। तो मूलधन दे रखा है हमें कितना, 10,000 गुणा 8, दर है समय कितना है 1 बटे 100। तो ये आ गए कितने अपने 800 रुपये। ठीक है, तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन प्लस के ब्याज। स्टूडेंट फॉर्मूला हमें याद रखना है ये, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो पहले वर्ष का कितना आया, 10,000 मूलधन है प्लस ब्याज है 800, तो 10,800 रुपये आ गया। ठीक, अब क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है हमें। क्या निकालना है, दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 10,800 गुणा 8 गुणा 1 बट्टे 100। ये आ गया आपका कितना, 864 रुपये। ठीक है, 864। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, अब दूसरे साल का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, $10,800 प्लस के 864। तो ये आ गए 4, 6, 8 और 8 16 और 1 11,664। अब क्या निकालना है, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 11,664 अपना मूलधन हो गया दोबारा से, गुणा 8 बट्टे 1 इंटू 100। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 चौका 32, 2 हाँसू लग गई 3, 48 3 51, 1 हाँसू कितनी आ गई 5, 48 और 5 53, 3 हाँसू लग गई कितनी 5, 8 और 5 13, 3 हाँसुल 1, 8 और 1 9। अच्छा, 100 से क्या है, पॉइंट आ जाएगा इधर, 933 पॉइंट में 12। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 11,664 में 933.12 जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएंगे कितने, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 11 और 1 12.12। ठीक है, अभी देखो मिश्र धन कौन कौन से हैं हमारे पास, 3 मिश्र धन आ गए। एक तो आ गया 10,800, दूसरा आया ये, और तीसरा आ गया ये। इनका क्या निकाल लेते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर समान आएगा तो ये एपी में है, अन्यथा नहीं है। देखो सीरीज क्या मिल रही है हमें, सीरीज मिल रही है 10,800, 11,664 और 12,597.12। ठीक, घटाइए, देखो इधर D2 कितना आ जाएगा, D कितना आ रहा है इधर, इधर से आ रहा है 864 और यहाँ से
डी आ रहा है कितना 933.12। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या लिख देंगे, डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखना है? प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर और हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है। हमें प्रथम 4 पद लिखने, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। हल क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर के भी 10 दे रखा है। ठीक, तो 4 पद निकाल लें। प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, हमने पढ़ा था ना, ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d और ए प्लस के 3d। लिख दीजिए वैल्यू सबके सामने। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी ए प्लस डी मतलब 10 प्लस के 10, ए प्लस 2d 10 प्लस के 2 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 10 प्लस के 3 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये आ गई सीरीज अपनी 10, 20, 30 और 40। ओके, अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया है 10, 20, 30, 40। ओके, तो यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इजकल टू -2, डी इजकल टू 0। मैं पता है क्या सीरीज इजकल टू के क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए इजकल टू -2, -2 प्लस के 0, -2 प्लस 2 गुणा 0 करेंगे तो 0 रहेगा, -2 प्लस 3 गुणा 0 करेंगे तो भी 0 रहेगा। तो अपना टर्म क्या आ जाएगी, अपनी सीरीज -2, -2, -2 और -2। अपना आंसर आ गया सीरीज का -2, -2, -2 और -2। यहाँ तक कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर सेकंड करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ए और डी दे रखा है। ए इजकल टू ए कितना है 4, डी इजकल टू कितना है -3। ठीक, तो निकालना क्या है, ए प्लस के डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए इजकल टू के 4 ऑलरेडी है, तो 4 माइनस के डी -3 है, 4 माइनस 2 गुणा 3 करेंगे 6, 4 माइनस 3 गुणा 3 कर दिया, कितना आ गया 9। सीरीज क्या मिली अपनी 4, 1, -2 और माइनस के 5। ठीक है, अपने आंसर क्या आ गए, आंसर आ गए 4, 1, -2 माइनस के 5। यही अपने आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार, ए इजकल टू ए क्या है -1 है, डी इजकल टू ए कितना है 1/2 है। सीरीज अपनी क्या है, ए प्लस के डी, ए प्लस 2d, ए प्लस के 3d। ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट -1 है, ए प्लस डी की क्या है, ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है -1, डी की वैल्यू 2 इंटू 1/2। इसी प्रकार -1 प्लस के 3 इंटू 1/2। देखो यहाँ से आ गया -1, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 1/2 ही आ जाएगा। ये सॉल्व कर लिया, कितना आ जाएगा अपना 2 से 2 कैंसिल,
तो 0, ये -1/2 आएंगे। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो अपना आंसर क्या आया, -1, -1/2, 0 और 1/2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी? कोई परेशानी नहीं। बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक रह गया है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। चलो उसे भी करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। देखो a इक्वल टू के दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू के -1.25, d इक्वल टू के क्या है -0.25 दे रखा है। ठीक है, अच्छा तो निकाल लेते हैं किधर, a इक्वल टू के तो वैल्यू यही आ गई -1.25। ठीक, a1, a2 कितना आ जाएगा, -1.25 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1.5। a3 1.5 में 0.25 ऐड किया तो आ जाएंगे कितने, -1.75। और a4 आ जाएगा अपना -1.9, सॉरी a4 आ जाएगा 1.25 में कितना जोड़ दिया, 0.25 जोड़ेंगे तो 2.0। तो यही अपने आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक ए बी के प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, एक तो प्रथम पद निकालना है और सारवांतर निकालना है। तो निकाल लेंगे, आसान है, बहुत ही आसान। प्रथम पद क्या होता है, सीरीज का जो पहला संख्या है वही प्रथम पद है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का a इक्वल टू ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। d इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है, 1, माइनस a1 कितना दे रखा है, 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो a इक्वल टू के 3 और d इक्वल टू के -2, यही अपने आंसर हुए। कोई दिक्कत? फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना है, मेन चीज क्या है इस एक्सरसाइज का, फॉर्मूला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी प्रकार। सेकंड में देखो सीरीज क्या है, -5, -1, 3 और 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई, पहला टर्म -5 है तो -5। अच्छा, डी इक्वल टू के a2 माइनस a1, a2 क्या है -1 माइनस माइनस के 5। तो d इक्वल टू आ गया -1 प्लस के 5 इक्वल टू 4। अपने आंसर क्या आ गए, अपने आंसर आ गए a बराबर -5, d बराबर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 ही। 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू ए कितना आ गया, 1/3। d इक्वल टू ए कितना आ जाएगा, दूसरा पद 5/3 माइनस के 1/3 घटा दीजिए। तो 3 एलसीएम आया तो 5 माइनस 1 तो कितना आ गया, 4/3। तो a इक्वल टू क्या आया अपना, 1/3 और d इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। यही अपने आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए इसी प्रकार। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6, क्योंकि पहला टर्म दे रखा है ये। d इक्वल टू के दूसरा पद देखिए 1.7 में से कितना घटा देना, 0.6 घटा देना है तो कितना आ जाएगा ये 1.1। तो अपने आंसर a इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू 1.1। स्टूडेंट कोई दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने में? कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो सॉल्व करते हैं। क्या करना है, पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन
AP है, यदि AP है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है हमें, AP है या नहीं। अगर AP है तो D ज्ञात करना है, एक तो क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और इसके 3 और पद निकालने हैं, फिर 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सीरीज दे ही रखी है, तो a इक्वल टू ए कितना आ गया अपना, a इक्वल टू के आ गया 2। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है AP में है या नहीं है। तो d इक्वल टू ए क्या रहता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 4 माइनस के 2 बराबर के 2। ठीक, अभी एक और बार चेक करना है, d इक्वल टू के तीसरे में से दूसरा टर्म घटाइए, तीसरे में से दूसरा, 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 4। ये दोनों समान है, समान नहीं है, तो D समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ओके, समझ में आया ना। इधर क्या किया हमने, A2 माइनस A1 किया है, इधर क्या किया है हमने, A3 माइनस A2 किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, सबसे पहले हमें D ही निकालना है, तो D निकाल लेते हैं। D इक्वल टू के कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से दूसरा पद क्या, 5/2 में से 2 घटा लेते हैं, एक मान के एलसीएम लीजिए, तो ये आ गया 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2। ठीक, अभी D इक्वल टू क्या करना है हमें, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस के 5/2, एक मान के एलसीएम लीजिए, तो ये आ गए अपने कितने, 2 3 दूनी 6 माइनस 5, ये भी 1/2 आया। इधर क्या देख रहे हैं, 1/2 और इधर भी 1/2। डी की वैल्यू समान है तो इससे लिख देंगे AP में है, AP है, AP है तो इसकी क्या है, D हम निकाल ही चुके हैं। D की वैल्यू कितनी आ गई, D इक्वल टू क्या आ गया है 1/2। कितना है D इक्वल टू के 1/2, एक तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करना है, 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो कर लेते हैं, कुछ नहीं कर, D की वैल्यू ऐड करते चलना है हमें। देखो क्या दे रखा, हमें दे रखी है 2 5/2 3 7/2। अब 1/2 को इस सीरीज में आगे जोड़ते जाना, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस के 1/2। ठीक, फिर आगे क्या हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं कितना, देखो 7/2, ये कितना है 7/2, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, 8 में फिर से 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 8 दूनी 16 और 1 17/2। अभी ये टर्म है अपना कितना, अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, अगले 3 पद और ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे, जो सीरीज दे रखी है उसके टर्म में हमें 1/2 जोड़ते चलना है। देखो 7/2 है, 7/2 में इधर जोड़ लेते हैं, क्या 7/2 प्लस के 1/2 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8/2 बराबर कितना आया 4, 4 आ गया। अब 4 में भी 1/2 जोड़ना है, 4 में 1/2 जोड़ दिया तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आया, इधर लिख देंगे कितना 9/2 लिख देंगे।
अब अगला टर्म क्या आएगा, 9/2 में भी 1/2 जोड़, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। तो अपने जो 3 टर्म थे ये वाले आ गए, ये आंसर हुए अपने, और एक डी वाला ये आंसर हुआ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। तीसरा किधर है, अच्छा इधर है तीसरा। सबसे पहले डी ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो डी इजकल टू के A2 माइनस के A1। A2 कितना है, -3.2 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 1.2 इजकल टू के आ जाएगा ये -2। ठीक है, अब दूसरा डी ज्ञात करेंगे कहाँ से, A3 माइनस के A2। A3 कितना है, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3.2, तो ये भी आ गए कितना, -2। क्या देख रहे हैं, d इजकल टू -2 समान है, तो AP में है, ये क्या है, AP में है, और d बराबर कितना है, -2 है। अच्छा, अब नए अगले टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, नए अगले टर्म क्या करेंगे, इसमें हम -2 जोड़ते चलेंगे आगे। जो सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या है अपनी, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। देखो 7.2 में -2 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये -9.2। -9.2 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -11.2। फिर से 2 माइनस के जोड़ो 11.2 में तो हो जाएंगे कितने, -13.2। तो ये अपने आंसर हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इधर लीजिए, क्या है, -10 -6 -2 और 2। तो डी की वैल्यू निकालिए। डी इजकल टू के क्या हो रहा है, -6 + 10 बराबर कितना है, 4। ठीक है, अब तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, -2 + 6 बराबर क्या है, 4। तो डी समान है, डी समान है, इसका मतलब क्या है, ये AP है, AP है, AP है। अब अगले टर्म कैसे ज्ञात करने हैं, 4 जोड़ते चलना है, इसमें क्या करना है, 4 जोड़ते ही चलना है। देखो पुरानी सीरीज दे रखी है, -10 -6 -2 और 2। अच्छा, 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया, 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14। ये अपने आंसर आ गए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो डी निकालो सबसे पहले। ये अपना क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। ठीक, तो डी क्या आ गई, A2 - A1, A2 - के A1, 3 + के 2√2 - के 3 इजकल टू, देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, √2। फिर d इजकल टू के A3 - A2, A3 कितना है, 3 + के 2√2 -3 - के √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से 2√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 √2 बच जाएगा। क्या देख रहे हैं, d की वैल्यू समान आ रही है, तो ये क्या है, AP है, AP है। अच्छा, AP है, तो अगले टर्म ज्ञात करने, अगले टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पुराना दे रखा है हमें क्या, 3 + के √2, 3 + 2√2, 3 + के 3√2। अच्छा, √2 अंतर आ रहा है, एक एक बार जोड़ते चलेंगे √2 को। देखो अभी 3 बार है, अब क्या हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 3 + के 4√2। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 कर देंगे, 3 + 5√2। अगले में क्या हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, 3 + के 6√2। ठीक, तो अपने आंसर ये आ गए, d इजकल टू के √2, और सीरीज अपनी ये रही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
0.2, 0.22, 0.222 सो फार। तो डी निकालिए, डी इजकल टू 0.22 में से -0.2 करेंगे क्या आ जाएगा 0.02। ठीक, फिर दूसरा इधर से इसमें से ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0.002। क्या देख रहे हैं ये दोनों समान है या नहीं है? तो समान नहीं है, तो डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या हुआ अपना A1, A2, A3, A4। ठीक है, अभी डी ज्ञात करें, A2 माइनस A1 करो, -4 -0 बराबर -4 आ गया। फिर डी ज्ञात कीजिए, A3 माइनस A2 ज्ञात करो। A3 कितना दे रखा है -8 -4, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू -4 ही आ जाएगी। -4 दोनों डी समान आ रहे हैं, इसका मतलब AP है। लिखेंगे AP है, AP है तो अगले टर्म ज्ञात कर लेने। अगले टर्म कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऑलरेडी क्या दे रखा है 0 -4 -8 -12, इसमें ही -4 ऐड करते चलना है। -4 12 में 4 और ऐड कर दिए माइनस के, तो -16 -20 -24। तो अपने आंसर ये आ गए और डी इजकल टू कितना है -4 आया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये सीरीज दे ही रखी है अपनी A1, A2, A3 और A4। तो डायरेक्ट डी निकालते हैं हल। डी इजकल टू माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2 हो गया, कितना आ गया 0। ठीक, फिर डी तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 बराबर क्या आया 0। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और दोनों में समान है, तो समान है इसलिए क्या है ये एपी है, इसलिए एपी है। एपी है तो फिर क्या करना है, अगले टर्म ज्ञात करेंगे। अगला टर्म क्या है? देखो हमें दे रखे हैं माइनस के 1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब अगले टर्म में भी क्या 0 ऐड करना है। 0 ऐड करेंगे तो यही रहेंगे ना, 0 ऐड करने पे क्या रहेगा सेम ही पॉइंट रहेंगे, तो अपने ये आंसर आ गए। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो सीरीज दे रखी है, सबसे पहले अपना A1 A2 ज्ञात कर लेंगे। क्या ये A1, ये A2, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, हल कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9। डी इजकल टू के A2 माइनस के A1 कितना आ जाएगा 3 -1 करेंगे तो 2। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस के 3 बराबर कितना 6। क्या ये दोनों समान है स्टूडेंट? समान नहीं है, तो ये AP में नहीं है, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे अपना, कौन सा हल क्वेश्चन नंबर 10। सीरीज दे रखी है हमें क्या A, 2A, 3A और 4A। ठीक है, तो डी ज्ञात करेंगे सबसे पहले। 2A में से A ज्ञात कीजिए, 2A में से A घटाएंगे तो A बचेगा। फिर 3A में से 2A घटा दीजिए, 3A माइनस के 2A तो क्या बचेगा A। क्या देख रहे हैं डी समान है, AP है। क्या ये AP है? अगले टर्म कैसे ज्ञात करने?
इस सीरीज में हमें ए जोड़ते जाना है। क्या करना है, इस सीरीज में ए जोड़ते जाना है। ए, 2a, 3a, 4a। अब क्या आ जाएगा, 4a में ए और जोड़ दी तो 5a, 5a में ए जोड़ी 6a, 6a में ए जोड़ी 7a। तो ये अपने आंसर आ गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो सीरीज दे रखी है हमें, क्या, ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट डी निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस के ए। फिर दूसरा क्या आ गया, ए क्यूब माइनस के ए स्क्वायर। ठीक, क्या ये दोनों समान हैं? समान नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हल देखो क्या दे रखा है, √2। अच्छा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो 8 को हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो 2√2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2√2, 2√2। इसी प्रकार 18 को लिख लेंगे क्या, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 9 को निकाल दें क्या आ जाएगा, 3√2। तो इसको लिख देते हैं 3√2। इसी प्रकार 32 को लिख देंगे हम 4√2। ठीक, अब क्या निकालना है, हमें डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करेंगे, ये आ गया अपना क्या, a1, ये a2, ये a3 है और ये a4 है। ठीक, कोई दिक्कत, तो d इजकल टू के क्या है, a2 माइनस के a1। a2 कितना है, 2√2 माइनस के √2 बराबर √2 आ जाएगा। फिर a3 माइनस a2 ज्ञात करेंगे। a3 कितना है, 3√2 माइनस a2 कितना है, 2√2 बराबर आ जाएगा क्या, √2 ही। क्या देख रहे हैं हम, √2 का डिफरेंट है, मतलब d समान है। क्या है, d समान है, इसलिए सीरीज क्या है, AP है। AP है तो उसके अगले टर्म ज्ञात कीजिए। अगले टर्म देखो हम क्या देख रहे हैं, √2 का डिफरेंट है तो इसमें √2 सीरीज में जोड़ते जाएंगे। तो क्या दे रखा है अपने को सीरीज, √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब अगले टर्म क्या आ जाएंगे, 4 है तो अगला आ जाएगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2। ठीक है, तो ये अपने आंसर आ गए। ये अपने क्या आंसर आ गए, d इजकल टू के √2 और सीरीज अपनी ये रही। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो d इजकल टू के निकालिए। सबसे पहले क्या है, a2 माइनस के a1। a2 क्या है, रूट में 6 माइनस के a1 कितना है, रूट में 3। अच्छा, ये √6 है ना, √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक, कैसे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, √m इंटू √n इजकल टू होता है अंडर रूट में, एक ही रूट में mn कर सकते हैं। तो 3 गुणा 2 दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 6 ही आ जाएगा ना। ठीक, अच्छा तो इसको कर लिया हमने, √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक, √3 इधर से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस के 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब निकालते हैं दूसरा d निकालें। d इजकल टू ये क्या हो जाएगा, a3 माइनस के a2 बराबर के, a3 कितना है अपना, रूट में 9 माइनस के a2 कितना है, रूट में 6। अच्छा, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा रूट में 3 लिख सकते हैं, माइनस √6 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू के √2।
अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 माइनस के √2। अच्छा क्या देख रहे हैं, ये दोनों समान हैं, समान नहीं है, डी की वैल्यू लिख देंगे, डी समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। एक का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। ठीक, सबसे पहले तो वर्ग निकालना पड़ेगा ना, जब तो कुछ डी की वैल्यू याद कर सकते हैं। ये क्या आया अपना a1, ये a2, ये क्या हुआ a3, ये आ गया अपना a4। तो d इजकल टू के a2 माइनस a1, a2 कितना है 9 माइनस 1 बराबर के 8। फिर d निकालिए a3 माइनस a2, 25 में से 9 घटाइए कितना आ रहा है 16 आ रहा है। क्या ये समान है, डी की वैल्यू दोनों समान है, समान नहीं है, डी समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हल। वन स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। एक का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73। a1 1 है, a2 25 है, a3 49, a4 74। तो d इजकल टू क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 25, माइनस के 1 करेंगे कितना आ जाएगा 24। फिर से दूसरी निकालिए a3 माइनस a2 से, तो 49 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या देख रहे हैं डी समान है, डी समान है इसलिए सीरीज क्या है एपी है। एपी है तो अगले टर्म ज्ञात कीजिए। अगले टर्म कैसे ज्ञात करने, हमें 24 को जोड़ते जाना है। ठीक, क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है हमें, देखो 1 25 49 73, 73 में कितना है 24 और ऐड कर दीजिए। तो इधर करके देख लीजिए 73 में 4 और 3 7, 97। नेक्स्ट सीरीज क्या आई अपनी 97। फिर से 97 में 24 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 9 और 2 11 12, 121 आया। फिर 24 जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 145। क्या आया अगला टर्म 145। तो अपने डी की वैल्यू आ गई कितना 24, डी इजकल टू क्या आ गया कितना 24। एक आंसर और दूसरा आंसर ये रहा। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।